आज हमारी यह पहली कहानी है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कहानी है साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार एक गांव से गुजर रहा था। उसी समय गांव से गुजरते वक्त साहूकार का बटुआ वहीं गिर जाता है। वह बटुआ एक किसान को मिल जाता है। वह उसे उठाकर अपने घर ले गया। साहूकार को जब पता चला कि उसका बटुआ खो गया, साहूकार ने उसे इधर-उधर ढूंढा, पर बटुआ न मिला। साहूकार ने सोचा क्यों ना मैं 100 रुपए का इनाम रख दूं, ताकि मुझे मेरा बटुआ मिल जाए। साहूकार ने लोगों को बुलाया और कहा कि जो भी मेरा बटुआ लौट आएगा, मैं उसे 100 रुपए का इनाम दूंगा। यह बात सुनते ही गांव वालों में चर्चा शुरू हो गई कि किसके पास साहूकार का बटुआ होगा। इसी बीच एक किसान यह बात सुनकर अपने दोस्त के पास जाता है। आज एक साहूकार ने घोषणा की है, जो भी उसका बटुआ लौटाएगा वो उसे 100 रुपए का इनाम देगा। हाँ, आज सुबह मुझे एक बटुआ मिला है। जैसा कि तुमने बताया, वह एक साहूकार का बटुआ है। अब मैं उसे इस बटुए को लौटाने जा रहा हूँ। किसान अपने घर से चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद किसान को साहूकार रास्ते में मिल जाता है। किसान एक नम्र भाव वाला व्यक्ति है। वह नम्रतापूर्ण साहूकार को नमस्कार बोलता है। ये लीजिए आपका बटुआ। ये गांव से गुजरते वक्त रास्ते में पड़ा मिल गया था। साहूकार बड़ा ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वह इनाम की रकम देना नहीं चाहता था। उसने सोचा, क्यों ना ऐसा उपाय निकाला जाए कि मुझे मेरे पैसे देने न पड़े और मुझे मेरा बटुआ मिल जाए। साहूकार ने पैसे गिने, उसमें पूरे 1000 रुपए थे। साहूकार ने कहा, वाह रे, तू तो बड़ा ही होशियार निकला। तूने इनाम की रकम पहले ही निकाल ली। यह बात सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूं तू अच्छी तरह से जानता है। इस बटुए में 1100 रुपए थे, पर इसमें अब केवल 1000 रुपए है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम की रकम के 100 रुपए तुमने पहले ही निकाल लिए। मैंने आपके बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला है। अब तो फैसला पंचायत में होगा। चलिए पंचायत। वे दोनों वहां से चल पड़ते हैं। सरपंच ने कहा, आप लोगों को क्या काम है, मुझे बताएं। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी। सरपंच को समझते देर न लगी कि साहूकार झूठ बोल रहा है। सरपंच ने कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपए थे? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। साहूकार शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। शिक्षा, झूठ बोलने की बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।